नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज के समय सभी लोग जो हैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, रशिया कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग कर रहा है कीव पे, इसके अलावा जो और भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनको जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो यूक्रेनियन की फोर्सेस हैं वो कड़ी टक्कर जो है उनको दे रही हैं। अब इन सब के बीच में एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब यूक्रेन में इतनी बमबारी हो रही है, इतनी तबाही हो रही है, सरकारी बिल्डिंग्स इनकी जो है तबाह हो चुकी हैं, इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उन पे भी बहुत ही बड़े लेवल पे बॉम्बिंग की है रशिया ने। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन को मेंबरशिप क्यों नहीं देता, मतलब यूरोपियन यूनियन सदस्यता क्यों नहीं दे देता यूक्रेन को। और इसको लेके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है कि हमको जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लो। अमेरिका ने जो सपने दिखाए थे, बाइडन ने जो सपने दिखाए थे, उसको पूरा करने का अब समय आ चुका है। जल्द से जल्द हमको यूरोपियन यूनियन का जो है मेंबर बना लो, नहीं तो यूक्रेन में इतनी तबाही होगी कि उसको रोक पाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पे आर्टिकल भी है वियोन का, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की साइन एप्लीकेशन टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। तो इस पे आप देख सकते हो, ये हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ये हैं यूक्रेन के जो है प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जो उनके पार्टी के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे ये साइन कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे कि अब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाना चाहिए। अगर यूरोपियन यूनियन इनको सदस्यता नहीं देता है तो जिस तरीके की बॉम्बिंग रशिया कर रहा है, बहुत सारे आम नागरिक जो है यूक्रेन के मारे जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि बाइडन ने तो यहाँ पे ये कहा था कि बिल्कुल हम जो है यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे, जितनी मदद हमसे हो सकेगी उतनी हम मदद करेंगे। और यूरोप के जो देश हैं वो मदद भी कर रहे हैं, वो एम्यूनेशंस भी दे रहे हैं, बहुत सारा पैसा भी जो है दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो यूरोप के देश हैं वो यूक्रेन को मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहे, इसमें वो इतना सोच क्यों रहे हैं, तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी प्रेजेंट के हालात आप समझ लो। देखो बेसिकली इन 2 शहरों पे जो है बहुत ही बड़े लेवल पे बॉम्बिंग हो रही है। एक तो है खार्किव, एक है कीव, इसके अलावा सुमी। तो ये जो बेसिकली 3 जगह आपको देखने को मिल रही हैं। मेनली रशिया चाहता है कि इन जगहों को कब्जा ले। हालांकि कीव के हालात जो है उतने काबू में नहीं है रशिया के। मतलब आप सिंपली इतना समझो कि इतना जो एरिया है, रशिया चाहता है कि हम इतना एरिया जो है कब्जा लें। और सुमी और खार्किव में आपको बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट, इसके अलावा और भी देशों के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और हाल ही में हुआ यह है कि रशिया ने जो है एक विंडो भी दी है कुछ घंटे की कि स्टूडेंट्स जो है यहाँ से निकल जाएं। और सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन जो है पूरी संभव कोशिश कर रहा है रशिया को डिफेंड करने की। वो इंडियन स्टूडेंट्स को भी जो है हॉस्टेज बना रहा है। कई सारे जो आर्टिकल है इस पर पब्लिश हुए हैं, आप आर्टिकल भी देख सकते हो। यूक्रेन होल्डिंग इंडियन स्टूडेंट हॉस्टेज इन खार्किव टू यूज देम एज ह्यूमन शील्ड। तो जो खार्किव में इंडियन स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो और भी देशों के स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, उनको ह्यूमन शील्ड की जगह जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो यूक्रेन की फोर्सेस उनको जो है यहाँ पे सामने कर देती है, जिसकी वजह से कई सारे जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो भी यहाँ पे मारे जा रहे हैं। और रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस बारे में बात भी करी है, उनको इन्फॉर्म भी किया है कि यूक्रेन इस तरीके के इंडियन स्टूडेंट्स को जो है एज अ शील्ड यूज कर रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि मेनली किन जगहों पे जो है हमको इंडियन स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि रशिया जो है इस बॉर्डर के आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मतलब ये कीव के आगे जो है यहाँ पे नहीं बढ़ सकता। इन जगहों पे रशिया जो है बॉम्बिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि इन जगहों पे स्लोवाकिया पे, पोलैंड पे जो नाटो की फोर्सेस है वो डिप्लॉय है। मतलब अगर धोखे से भी रशिया ने एक मिसाइल या एक गोली भी पोलैंड की तरफ चल गई तो इसके जवाब में नाटो की जो फोर्सेस है वो बिल्कुल अटैक करेंगे। तो रशिया जो है इन जगहों तक सीमित है। रशिया चाहता है कीव को कब्जाना, और मेनली आपको सुमी और जो खार्किव है इन जगहों पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जिस तरीके की तबाही जो है यूक्रेन देख रहा है, यूक्रेन की सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, इसके अलावा
इस वॉर में रशिया के खुद करीब 6000 सोल्जर जो है मारे गए हैं। इसी को देखते हुए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो सदस्यता का फॉर्म है उसको यहाँ पे साइन कर दिया है कि अब यूक्रेन को जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाना चाहिए, नहीं तो अब यूक्रेन शायद रशिया को डिफेंड ना कर पाए। देखो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद यूक्रेन के पास जो है उतने एम्यूनेशंस ना हो। दूसरे देशों ने एम्यूनेशंस भेजे तो हैं, लेकिन वो जो एम्यूनेशंस हैं इस समय पोलैंड के पास ही आपको देखने को मिलेंगे। इस मैप में आपको समझ में आएगा। मतलब समझ लो अभी तक जो यूक्रेन की फोर्सेस है वो इन जगहों पे लड़ रही हैं, मतलब यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस जो है इन जगहों पे लड़ रही हैं, लेकिन जो इनके हथियार हैं वो बेसिकली आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे। मतलब जो वेस्टर्न साइड है वहां पे इनके हथियार हैं। अब इन हथियार को अगर यूक्रेन फोर्सेस तक पहुंचाना हो तो उसके लिए चाहिए समय, लेकिन रशिया जो है कंटिन्यूसली बहुत ही हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। इस वजह से जो एम्यूनेशंस हैं वो यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन इन सब के बीच में अब आपके मन में यहाँ पे ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी भीषण तबाही मची हुई है, यूक्रेन जल रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट मदद मांग रहे हैं अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से कि हमारी मदद कर दो, कोई तो हमको बचाने आओ। अमेरिका जो है बिल्कुल भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। आप सोच के देखो, एक समय अमेरिका यहाँ पे ये बोलता था कि हम बिल्कुल जो है सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, हम बिल्कुल यूक्रेन को रशिया के अटैक से बचाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यूएसए बैठे बैठे व्हाइट हाउस में जो है यहाँ पे भाषण दे रहा है। इसके अलावा कुछ इन्होंने पैसे सैंक्शन कर दिए, इसके अलावा कुछ ह्यूज सैंक्शन जो है इम्पोज कर दिए हैं रशिया के ऊपर। लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना इतना आसान है? क्या इजीली इसकी मेंबरशिप जो है मिल सकती है? देखो पहली बात तो यूरोपियन यूनियन को समझ लो। यूरोपियन यूनियन बेसिकली है क्या? तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 देश हमको देखने को मिलते हैं। पहले इसमें 28 देश थे, क्योंकि इंग्लैंड जो है इससे बाहर हो गया, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है वो इससे बाहर हो गया, और उसी को हम ब्रेक्सिट कहते हैं। जब यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से निकलने वाला था उस समय ब्रेक्सिट जो है काफी हद तक न्यूज पे था, और काफी सारे आर्टिकल्स, काफी सारी न्यूज जो है आपने इस पे सुनी होगी। इसको 1993 में फॉर्म किया गया था, लेकिन इसकी प्लानिंग जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हो गई थी। मतलब 1958 में कुछ देश यहाँ पे चाहते थे कि हम एक यूनियन को जो है फॉर्म करें, जिसका सिंपली मतलब है नो बॉर्डर। मतलब यूरोपियन यूनियन में आपको नो बॉर्डर देखने को मिलेगी। अब ये नो बॉर्डर है क्या? देखो आप सिंपल इतना समझो कि जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, अब मान लो अगर कोई डेनमार्क का रहने वाला है और वो स्वीडन में नौकरी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा नीदरलैंड का रहने वाला क्या जर्मनी में आके पढ़ सकता है? जी हाँ बिल्कुल, वो पढ़ भी सकता है। इसके अलावा क्या जर्मनी का रहने वाला फ्रांस में अपने रिटायरमेंट को जो है प्लान कर सकता? मतलब जर्मनी में उसने नौकरी करी, वो रिटायर होके फ्रांस जाके आराम से रह सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल। सिंपली यूरोपियन यूनियन का मतलब है नो बॉर्डर। कोई भी नागरिक किसी भी देश में जाके जो है नौकरी कर सकता है, वो कहीं भी रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, कहीं भी जो है रह सकता है। तो बेसिकली ये जो है यूरोपियन यूनियन का मेन एम है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि अगर यूरोपियन यूनियन किसी को मेंबरशिप लेना हो तो वो यहाँ पे क्या करेगा? देखो मेनली सबसे पहले तो किसी एक देश की यहाँ पे चलती है नहीं। अगर यूरोपियन यूनियन का आपको मेंबर बनना है तो आपको पूरे के पूरे जो 27 देश हैं, 27 देशों से जो है यहाँ पे परमिशन लेनी होगी। उसके बाद जो है आपको मेंबरशिप मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपको यूरोपियन काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन के अलावा एक यूरोपियन काउंसिल भी है। इसके अलावा इनका एक यूरोपियन कमीशन भी है, इनको यूरोपियन कमीशन से भी बात करनी होगी। उसके बाद यूरोप का एक पार्लियामेंट भी है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी यहाँ पे बात रखी जाएगी। उसके बाद जो यूक्रेन है उसको मेंबरशिप मिलेगी। मतलब इतना आसान है नहीं कि यूक्रेन को जो है इजीली यहाँ पे मेंबरशिप मिल जाए। तो अंत में मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो है मेंबर बना जाता है, कोई भी देश कब यूरोपियन यूनियन की जो है मेंबरशिप वो ले सकता है। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है? जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अमेरिका ने तो खुल के सपोर्ट किया था यूक्रेन का कि हम बिल्कुल जो है यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे, हम यूक्रेन के साथ हैं। ऐसा ही अमेरिका ने ताइवान को भी यहाँ पे कहा हुआ है कि चाइना कभी भी आप पे अटैक करेगा हम उसके लिए बैठे हैं। लेकिन क्या आज के समय अगर आप देखोगे तो अमेरिका अफगानिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में ह्यूज प्लंडर हमको देखने को मिला, और अब बिल्कुल सेम चीज हमको यूक्रेन में देखने को मिल रही है। तो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।